राजा परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया था, अमृत सामने पी के अमर हो जाता, लेकिन मना कर दिया, क्योंकि सुनाने वाले भी सच्चा, सुनने वाला भी सच्चा। परीक्षित तो कथा का असर हो गया ना। परीक्षित का मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब सारे दुखों से छूट जाना। अभी हमारे घरों में अपनी हैसियत के हिसाब से सब व्यवस्था है, फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही जाता है ना, और हम दुखी भी होते हैं। लेकिन जब हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो दुख भले ही आएगा, हम दुखी नहीं होंगे। फिर यही कहें, होय वही जो राम रची, जाय विधि राखे राम भाई विधि रही। सामना करेंगे, हम हिम्मत से काम लेंगे। चलता है संसार है, तो उतार चढ़ाव, गरीबी अमीरी, महान अपमान सब होता है। भगवान की भक्ति से, कथा से, नाम जप से, ध्यान से क्या होता है? हमारी इच्छा पूरी न हो तो जो दुख होने वाला है वो नहीं होगा। इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख तो होगा, लेकिन भजन करते रहोगे तो भली इच्छा पूरी नहीं हुई, आप दुखी नहीं होंगे। भगवान पे छोड़ देंगे, चलो भगवान को यही मंजूर था। ऐसी समझ भीतर से आ जाती है। इसलिए समझदार बनना है हमको। छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाता है। छोटी सी बात राई का पर्वत बन जाती है, छोटी बात। लेकिन जब भजन ध्यान करेंगे तो बड़ी बात भी होगी तो राई की तरह उसको हम निकाल देंगे। चलता है, घर है, संसार है, परिवार है। समझ बढ़ाओ भाई बहन। और ये समझ भगवान की भक्ति साधना से आती है, नाम जप से आती है। इससे मन और बुद्धि शुद्ध होता है। आप सबने इतनी जल्दी निर्णय लिया और कथा को स्वीकार किया, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरे गांव का एक मत, एक विचार, सारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग तो बाद में मिले, शुरू झटका में तो सब नए उम्र के ही मिले थे, पर इनने भी बात मान ली। ये तो कोई होता तो ये नहीं हो सकता, या बाद में देखेंगे काम का समय। पर आपकी मति, आपकी बुद्धि ने सही निर्णय लिया और इस बात को स्वीकार कर लिया। अच्छी बुद्धि जब आती है ना तो हम धंधा भी अच्छा शुरू करेंगे। खेती कब करना है, बोनी कब करना है, कौन सा विषय लेना विद्यार्थी को, कौन सा विषय में वो पढ़ाई करे, किस क्षेत्र में आगे बढ़े, कहाँ हम प्लाट लें, किधर हम दुकान बनाए, किधर हम खेती करें, क्या बोए, बुद्धि अच्छी देता है। घाटे में नहीं रहते। किससे मिलना है, बेटा बेटी का संबंध कहाँ करना है, किस घर में दें हम, बुद्धि अच्छी देता है। मतलब ये लोक भी हमारा सुधरता है भाई बहन, और परलोक भी सुधर जाता है। भगवान ऐसी बुद्धि देगा। इसलिए भजन करना, नाम जप करना, ध्यान करना, पवित्रता से रहना, ऐसे आयोजनों में भरपूर सहयोग, तन से, मन से, धन से, समय से ज्यादा समय लगा दो। फिर तो वो सब तैयार है ही जहां जो करना है। लेकिन ये तो गिनती के दिन है ना, आज का दिन तो गया, 6 दिन तो बचे। पूरा समय घर परिवार, बच्चे बेटियां बहुएं, सब युवा साथी काम को थोड़ा आगे पीछे करके 1 बजे के पहले आ जाओ। छोड़ो मत। कहाँ जाएंगे, दूर दूर गांव जा नहीं पाएंगे। गांव में कथा हो रही है, इतने सालों के बाद में हो रही है, बिल्कुल नहीं चूकना। काम जल्दी करो, सब मिलके कर लो। जो काम बाद में कर सकते हैं 4 बजे के बाद देख लो। लोक और परलोक दोनों सुधारना। तो भगवान ऐसी बुद्धि देते थे,
फिर हम दुख में से भी सुख को छांट लेते हैं। हे दुख है तो क्या करोगे, तो संसार है भाई, काम में ले ले हम, वो दुख के समय को भी काम में ले ले। जैसे कई दूध फट जाता है तो कई माताओं को अकल है, वे फटे दूध को काम में ले लेते, फटे कपड़े को काम में ले लेते। कोई सामान बिगड़ गया है तो उसको भी उपयोग में कैसे ले लें अपन, ऐसी अकल रहती है। हे खराब हो गया, बिगड़ गया कोई सामान, फिर भी उसको काम में ले। जूता चप्पल भी अगर नायलॉन का है ना तो उसके फेंकना मत, रख दे तू भेज देंगे, बिक जाएगा, आएगा लेने वाला हो तो। ऐसा कोई समय बिगड़ जाए, विपरीत समय आ जाए, उसको भी काम में ले लो। ये कला आना चाहिए, जीने में उत्साह और उमंग रहना चाहिए। कितने लोगों के जीवन में उदासी, मायूसी आ जाती है, निराशा आ जाती है। अब कौन मेरा? परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने मोक्ष दिला दिया, तो वो 88,000 ऋषि पूछते हैं इसके बाद और किन्ने सुना? बोले नारद जी ने सुना। बोले नारद जी तो कहीं ठहरते नहीं, उनको तो ऐसा दक्ष महाराज का श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा के टिक ही नहीं सकते, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ खटपट कर ही देते हैं, या इनने कुछ ज्ञान दिया तो ये उसको साधु बाबा बना दे। बोले दक्ष महाराज ने क्यों श्राप दिया पता है? उनके पुत्रों को नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, तो वो गृहस्थ संसार में फंसे ही नहीं, वे सब बाबा जी हो गए। तो दक्ष महाराज ने कहा भैया तो मेरे कुल परंपरा को आगे बढ़ने देगा कि नहीं, कि तेरे जैसे सबको बाबा जी बना दिया। मैं श्राप देता हूँ 2 घड़ी से ज्यादा के टिकेगा ही नहीं, तो 2 घड़ी में कोई सुधरे? तुम कितना भी समझाओगे तो ज्ञान टिकेगा नहीं। तो बोले नारद जी तो इतने समय 7 दिन भागवत कथा कब सुनी, कहाँ सुनी, किन्ने सुनाई, क्यों सुनाई, ये सब हमें विस्तार से बताओ। आश्चर्य होता कभी हमको भी कथा, क्या कथा से कोई फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है भाई भाई। कितने ही लोगों की, ये तो हमारा अनुभव है कि कथा सुनने के बाद कितने भाइयों ने अपनी बुराइयों का त्याग किया है, हृदय परिवर्तित हो गया। जो दुखी रहते थे, तनाव में जीते थे, जो मरने की सोचते थे, कथा मिल गई तो उनको भगवान मिल गया, ऐसा मन में एहसास होने लगा कि अब हम सुख से जिए। शराबियों ने शराब भी छोड़ी, कोई जुआ सट्टा करता बंद किया, चोरी करता बंद किया, परिवार में कलह झगड़ा था, बंटवारे के कारण मरने मारने पे तैयार थे, पर कोई शब्द उसके दिल दिमाग में बैठ गया, शांति हो गई। भगवान की कथा असर करती है भाई बहनों। नारद जी नहीं सुनते, लेकिन असर ऐसा हुआ कि बैठे तो 7 दिन बैठे रहे। तो कहाँ सुनी? बोले एक समय देवर्षि नारद सब लोगों का भ्रमण करते मृत्यु लोक में आए। हम नारद जी निकलते हैं तो भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं, आप हम सब भी करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, सभी गाएंगे, ताली बजाते। श्रीमन नारायण 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 नारायण, ताली बजाते हुए भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
संकीर्तन करते हुए मृत्युलोक में आए। क्या देखा लोगों के जीवन में, अलग अलग दुख, अलग अलग तनाव बना हुआ देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, वो तो सुखी संत को दास।